भारत माता को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बोझ सारा लाल प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं कुछ ऐसी आपको अनोखी बातें बताना जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको लगेगा कि अच्छा ये कारण था कि हमको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई, मान सम्मान नहीं मिल पाया, हमको जमीन जायदाद नहीं मिल पाई, हम अमीर नहीं हो पाए, आदि 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 आदि। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से हम अपना सौभाग्य जोड़ते चले जाते हैं और छोटी छोटी चीजों से हम अपना दुर्भाग्य जोड़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत रुचिकर और काम आने वाली जानकारी जरूर अपने पास संजो कर रखिएगा। अनेकों बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य फायदे की जगह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ऐसी 2-3 बातों को आप अपने लिए नोट करके रखिए। सुनिए, वो बातें इस प्रकार हैं। मैं सूर्य से शुरू करता हूं। जिन लोगों का सूर्य कमजोर होता है उन्हें अपने निजी जीवन में स्त्रियों से सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होने में जरा देर नहीं लगती। जिन स्त्रियों का सूर्य 3रे, 5वें, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो वह पुरुषों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, अन्यथा पुरुषों की वजह से उनकी मानहानि निश्चित है। जिन लोगों का सूर्य अच्छी अवस्था में है उन्हें कभी किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर खतरा होना तय है और वह लोग जीवन में एक बार पारिवारिक पचड़ों में फंसते हैं, कानूनी मामलों में उलझते हैं और उससे उन्हें बहुत नुकसान होता है। जिस व्यक्ति का ससुराल काफी धनी हो परंतु वह अपने भुजबल से धन कमाता हो और वह चित्रकारी का भी शौकीन हो, घर में स्त्रियों के झगड़े रहते हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में दान नहीं लेना चाहिए। या बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग रिश्वतखोर हैं वह भी बच के चले, क्योंकि झगड़े रहते हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में दान नहीं लेना चाहिए। या बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग रिश्वतखोर हैं वह भी बच के चले, क्योंकि उनके द्वारा जबरन वसूला गया धन इसी श्रेणी में आता है। इस कारण ऐसे लोग संपत्ति के झगड़ों में उलझते ही हैं और इनके घर में स्त्रियों में कभी एकता नहीं होती अथवा स्त्रियां हमेशा गंभीर रूप से बीमार रहती हैं। स्त्रियों के कारण जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। घर के बच्चों का भविष्य बहुत खराब होता है। ये तय है, 99.99% नहीं, 100%। बस कभी जल्दी होगा, कभी देर होगा, लेकिन होगा जरूर। कभी कभी जाने अनजाने में हम चोरी की वस्तुएं खरीद लेते हैं। यह करते ही सूर्य की शक्ति समाप्त हो जाती है और हमारी प्रतिष्ठा, पद, पिता आदि चीजें धीरे धीरे हमसे छूटती चली जाती है। जो लोग धर्म तथा शिक्षण के कार्य में लगे हैं उन्हें कभी चोरी की वस्तुएं ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यदि किसी कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों कमजोर हो तो चाल चलन यदि ठीक है तो सूर्य और चंद्र कमजोर होकर भी बुरा प्रभाव नहीं देते, और चाल चलन खराब है तो सूर्य चंद्र हमेशा बुरा प्रभाव देंगे। एक और बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आपका सूर्य मंगल के साथ है तो आप जितने विनम्र होंगे उतना राजयोग भोगेंगे, अन्यथा अनेक प्रकार से कष्टों से जूझना पड़ेगा। ये एकदम सटीक चीजें बता रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे लोग, मैं अपनी जिंदगी का उदाहरण दे रहा हूं, ये 29-30 सालों का अनुभव ऐसे ही नहीं। बहुत सारे लोग बहुत कमजोर ग्रहों के होते हुए भी उच्च पद प्राप्त हैं। एक फेरिस्त है ऐसी कुंडलियों की मेरे पास, और बहुत सारे लोग मजबूत कुंडली होते हुए भी कहीं स्टैंड नहीं करते। इसलिए व्यवहार पर ध्यान ज्यादा दीजिए बजाय कुंडली के योग देखकर और प्रसन्न हो जावे। अगर व्यवहार में गलती है, जैसे सूर्य मजबूत है लेकिन आपने शोषण किया, तो आप पटकनी खाएंगे ही खाएंगे। आपको वह सूर्य कुंडली का मजबूत सूर्य बचा नहीं सकता, मैं दावे से कह रहा हूं। चाहे आप कितने रतन पतन पहन लें, कुछ ना होता। यदि आप पर धन की कमी है, धन की कमी नहीं है, मान लीजिए आपके पास धन की कमी नहीं है परंतु आंखें बहुत कमजोर हैं, तो आपको लोहे और लकड़ी का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जिन भी लोगों की आंखें कमजोर हैं वो बचे लोहे लकड़ी का काम करने से। यदि आपको रात में नींद बहुत कम आती है तो कभी भी किसी भी शारीरिक अक्षम व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइए। ये लक्षण बता रहा हूं। आपको नींद कम आती है रात को, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसके
शरीर की कोई समस्या है, कभी मजाक मत उड़ाइएगा, अन्यथा भयंकर दुर्भाग्य से आपको जूझना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छे सरकारी पद पर स्थित है, प्रतिष्ठित है और घर का मुखिया भी है, तो ऐसे व्यक्ति को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए तथा आलोचना और झूठी गवाही देने पर ऐसे व्यक्ति की बहुत बड़े स्तर पर बर्बादी होती है। जिनका चंद्रमा अशुभ है उन्हें 24वें वर्ष के बाद ही घर में नौकर चाकर रखने चाहिए, अन्यथा उनका भाग्य समाप्त हो जाता है। तो इतनी रुचिकर बातें हैं और कितनी आम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, और ऐसे में कितनी बार हम गलतियां करते हैं और बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा उनके दुर्भाग्य का कारण। अभी और कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन वो 4 लोग खड़े हैं, वो सुनना चाहते हैं कि उनका दिन कैसे गुजरेगा, यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क। पहले उनकी बात। मेष राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। एक सावधानी जरूर बरतें, जोखिम वाले कार्य ना करें तो अच्छा। उपाय ओम अंगारकाय नमः का जप करें। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा, विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, ससुराल पक्ष से वाद विवाद नहीं करिएगा। उपाय क्या करने हैं? निर्वाण मंत्र का जप कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। एक सावधानी जरूर बरतिए, भाई बहनों से मजा करिएगा। उपाय क्या करने हैं? विटामिन सी, कीनू का, संतरे का, मौसमी का सेवन करें, ठीक होगा। कर्क राशि, आपका मन कार्य करने में लगेगा तथा शत्रु शांत रहेंगे। एक सावधानी इस दिन बहुत जरूरी है, किसी की निंदा और चुगली मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट को या ठाकुर जी को खीर का भोग लगाकर खिलाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, तो सब ठीक होगा। अब और सुनिए, मैं वो सारी बातें बता रहा हूं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे गलतियों के रूप में होती रहती हैं और उससे हमारे ग्रहों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और मान जाइए, ग्रह आपके व्यवहार का परिणाम देते हैं। यदि आपका व्यवहार उच्च कोटि का है तो नीच का ग्रह भी उतनी नीचता नहीं करेगा, और व्यवहार आपका निम्न कोटि का है तो उच्च का ग्रह भी अच्छे फल नहीं दे सकता। लिख के रख लीजिए। तो सुनिए ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति शिक्षकों का प्रिय है और वह मेडिसिन या ज्योतिष जैसे क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उसकी प्रतिष्ठा की हानि हो जाती है। अगर आपके 31 या 32 दांत हैं, 31 या 32 दांत हैं, तो कभी भी अपने घर के पास मुफ्त का माल मत रखिएगा, अन्यथा किसी न किसी समय जीवन में आपको दर दर भटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि आपका मस्तिष्क ऊंचा है तो कभी भी वैवाहिक संबंधों को लेकर झूठ मत बोलिएगा, अन्यथा रिश्तों की हानि होगी ही होगी। यदि किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा है और उन्हें माता और दादी का अपमान करने की आदत है, तो ऐसे लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे, बहुत परेशानी होगी। इसलिए अच्छे मंगल वाले लोगों को माता और दादी की बहुत इज्जत करनी चाहिए और उनके द्वारा कही गई बातों, ज्यादातर बातों को सह भी लेना चाहिए। यदि आपका मंगल अच्छा है तो अपने बड़े भाई को वस्त्र उपहार में कभी मत दीजिएगा, अन्यथा दोनों ही लोगों को कष्ट होगा। जी हाँ, अजीब सी बात है लेकिन सच्चा है। जिनका मंगल अच्छा है उन्हें किसी भी सूरत में भाई बहनों का शोषण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे पाप के भागी बनते हैं और गंभीर रोगों से ग्रस्त होते हैं। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल बता देता हूं। सिंह राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं, पेट का थोड़ा ध्यान इस दिन ज्यादा रखिएगा। सावधानी क्या बरतनी है? सोच समझकर बोलिएगा और सोच समझकर ही, बहुत सोच समझकर ही व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय, गायत्री मंत्र का भी जप कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक। कन्या राशि, मन थोड़ा परेशान रहेगा इस दिन, भ्रम में फंसा रहेगा और आपका आत्मबल बहुत कमजोर होगा और आप प्रतिकूलता महसूस करेंगे, मतलब कुछ भी फेवरेबल नहीं हो रहा है ऐसा महसूस करेंगे। खैर, एक सावधानी जरूरी है, इस दिन महत्वपूर्ण कार्य को टाल दीजिएगा। उपाय क्या करना है? गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, काम पर चलें, प्रभु सब चीजें ठीक कर देंगे।
तुला राशि, जोश के साथ कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। एक छोटी सी सावधानी जरूरी है, ग्रह लक्ष्मी के साथ या पति के साथ वाद विवाद ना करें। उपाय, सौंफ अथवा मिश्री का सेवन अवश्य करें, अपना काम शुरू करें, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है। कंठ संबंधी कष्ट यानी गले संबंधी समस्याओं के योग बन रहे हैं। एक सावधानी और बहुत जरूरी है, इस दिन धन का निवेश करने से बचिएगा और किसी को धन दीजिएगा भी मत। उपाय क्या करना है, लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र जरूर बांधिएगा हाथ में और फिर काम पर निकलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मैं और छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं, इन्हें गौर से सुनिए। यदि आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलती हैं तो अपने हाथ से मेहमानों को पानी मत दिया कीजिए, अन्यथा स्त्री या पत्नी की ओर से आपको हमेशा कष्ट भी रहेगा और आप अवसाद में घिरे रहेंगे, प्रतिष्ठा की हानि होती रहेगी। यदि आपके मामा अथवा उनकी संतान डॉक्टर है तो आप मूंग का सेवन नहीं किया कीजिए, नहीं तो आप बीमार रहेंगे। कैसा अजीब सा विज्ञान है बताओ, मामा जी का बेटा डॉक्टर, आपको मूंग की दाल नहीं खानी, लेकिन ये चीजें होती हैं। करके देख लीजिए, खा के देख लीजिए अगर ऐसा है तो, और दिखाइए पर बताइएगा, आप बीमार रहने लगेंगे। एक और चीज, यदि आपका बुध अच्छा है तो गले में कभी ताबीज मत पहनिए, अन्यथा बुध बुरे फल देना शुरू करेगा। यदि बृहस्पति अच्छा है और आप शिक्षा संबंधी कार्य करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, सलाह देते हैं दूसरों को, तो तुलसी जी के पौधे में दूध कभी मत डालिएगा, अन्यथा आपकी शिक्षा दीक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, या जो शिक्षा दीक्षा है वह फल देना बंद कर देगी। यदि आपके दोनों गुरु कुंडली में एक साथ बैठे यानी बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो भूल कर भी आप सफल ग्रस्त जीवन की मत सोचिए। ऐसी स्त्रियों को लाल सिंदूर से मांग नहीं भरनी चाहिए तथा पुरुषों को सगाई की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और ग्रस्त पर बुरा असर पड़ता है। अदरवाइज गृहस्थाश्रम बढ़िया चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपका गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए और धन का दान कभी नहीं लेना चाहिए, या ऐसा धन जिसके लिए उसने मेहनत नहीं की है उसे वो धन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये गुरु मार्केज का फल देता है। यदि बृहस्पति मारक जैसी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को भैंस कभी नहीं पालना चाहिए, बहुत नुकसान होता है। अब एक गुरु मंत्र बाकी है, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, मन थोड़ा प्रफुल्लित है, इस दिन कार्य सिद्ध होंगे, दिन अच्छा है, लक है आज के दिन आपके लिए, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, आगे बढ़िए, काम कीजिए। एक सावधानी बहुत जरूरी है, सेवकों से सावधानी इस दिन बरतिएगा नहीं, जो आपके घर में काम करते हैं, आपको हाउस होल्ड हेल्प करते हैं, उनसे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक कीजिए, काम पर चलिए। मकर राशि, अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे और इस दिन बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन चिंता नहीं, आगे होगा। सावधानी क्या करनी है, धार्मिक कार्य में अपना वक्त दीजिएगा और जो लोग धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं उनकी निंदा बुराई मत कीजिएगा, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। कुंभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं और मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, बस एक सावधानी रखिएगा, माताजी पिताजी से मनमुटाव ना हो। उपाय क्या करेंगे, अनुलोम विलोम कीजिए, दूध का दान कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, आप बहुत योजनाबद्ध तरीके से, वेल प्लान तरीके से काम करेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा, कार्य सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत सफलता देने वाला है, इसलिए जम के नोट्स वोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, इम्तिहान में बहुत लाभ मिलेगा। सावधानी, गंदगी मना फैलाएं। और उपाय क्या करना है, गुरुजी को पीले रंग की मिठाई भेंट करें, सब ठीक करेंगे प्रभु। तो आपने देखा कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, कहीं ना कहीं रोज हमारी जिंदगी में हमसे होती रहती हैं। ऐसी कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए अपने भाग्य को बनाए रखने के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू।
और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, और हम कहेंगे विश हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको अपनी ओर से उपहार देता हूं, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताकर। देखिए मिक्स रिजल्ट आपको मिलेगा। एक और नए नए काम आएंगे, काम करने का मौका भी मिलेगा, तो दूसरी ओर कुछ और परेशानी आएंगी पर्सनल लेवल पर, जैसे मित्र बिछड़ सकते हैं, घर गृहस्थी में कोई दिक्कत आएगी। इस वर्ष काम की अधिकता की वजह से क्रोध बहुत बढ़ेगा और सफलताएं आएंगी जिसकी वजह से अहम बढ़ेगा, और उसकी वजह से इसी वर्ष ये आपके को मिली हुई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खत्म भी हो जाएंगी, नुकसान भी सहना पड़ेगा। फिर आपको गुरु और ज्ञानी लोगों का सानिध्य मिलेगा, आपका मन शांत होगा, अहंकार दूर होगा और फिर आप तरक्की करेंगे। तो उतार चढ़ाव का ये बरस है, और जब हमें पता ही है कि क्रोध भी बढ़ेगा, अहंकार भी बढ़ेगा, तो क्यों बढ़ने दें उसे। विनम्र बने रहिएगा, शांत और खुश बने रहिएगा। अच्छा साल है, प्रोफेशनल सक्सेस का साल है, आगे बढ़िए। उपाय क्या करने हैं? बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा, और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर करा दिया कीजिएगा, उन्हें दान उपहार देते रहा कीजिएगा, और हर बुधवार गाय को चारा जरूर दें। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो goodluckguru@itvnewsindia.com पर भेज दीजिएगा। वैसे तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी भी मेज है वो उनकी समस्याओं का निदान दे दे। नोएडा से हमारे साथ पवन जी हमसे बात करते हैं। राम राम पवन जी। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 24 जुलाई 1982। हाँ रात के 10:52। हाँ दिल्ली का जन्म है। गुरु जी मेरे एक तो जीवन का उद्देश्य बता दीजिए। महीने में एक बार या तो पीपल या तो गूलर का वृक्ष बो दिया कीजिए। दूसरा काम जो आपने करना है, एक अनंत मूल की जड़ को लाल धागे में बांध के अपने गले में पहनना है। जीवन का जो उद्देश्य है वह आपका पब्लिक सर्विस है, आपको वह करना है, और उसमें भी वो जो बहुत दीनहीन या बीमार किस्म के लोग होते हैं उनकी मदद करनी है, और साथ ही साथ आपको ज्ञान हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और वो हो नहीं पाया। किसी भी तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों किस्म की नॉलेज आपको गेन करने के लिए बहुत दौड़-भाग करनी पड़ेगी। गुरु निर्देशन में आगे बढ़िए, सब ठीक होगा। चलिए अब बताता हूँ गुरु मंत्र। किसको किस ग्रह का दान नहीं करना चाहिए ये समझ लीजिए। सूर्य यदि मेष राशि में हो या सिंह राशि में हो तो गुड़ और गेहूं का दान नियमित रूप से ना करें। ऐसे लोगों को बेल के पेड़ और श्वेतार्क का दान जरूर करना चाहिए। चंद्रमा यदि वृषभ या कर्क राशि में हो तो नियमित रूप से दूध, चावल, चांदी, मोती और रसीले फलों का दान नहीं करें। नियमित रूप से, ऐसे हफ्ते 10 दिन 20 दिन में कभी कर दिया वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में है तो मिट्टी, भूमि, मिठाई और लाल मसूर का दान नहीं करें। यदि बुध मिथुन या कन्या राशि का है तो साबुत मूंग, पेड़, फल, हरा चारा, हरा कपड़ा और घड़े का दान कभी नहीं करें। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, घड़े का उपाय कर सकते हैं लेकिन दान नहीं कीजिए। किसी को घड़ा मत दीजिए गिफ्ट में, इसे कौन देता आजकल। बृहस्पति यदि कर्क, धनु और मीन राशि में है तो सोना, किताबें और बेसन का दान कभी मत कीजिएगा। अब शुक्र की बात भी बताता हूं। यदि किसी भी व्यक्ति का शुक्र वृषभ, तुला या मीन राशि में है तो सफेद वस्त्र, सिले हुए वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चीनी, पनीर, मिठाई और बताशे इनका दान नहीं करना चाहिए। एक और चीज, ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर की स्त्री अथवा बाई को दूसरे घर पर कार्य करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। इस प्रकार के शुक्र वाले लोगों को घी का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही शनि का है। जब शनि तुला, मकर या कुंभ में है किसी भी व्यक्ति का, तो ऐसे लोगों को शराब, मांस, तंबाकू, काले वस्त्र, लोहे का सामान, उड़द और तेल का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये नुकसान देते हैं। इस प्रकार के ग्रहों के बावजूद यदि उन ग्रहों का दान किया जाता है तो उस ग्रह से संबंधित नुकसान होता ही है। और कभी मजबूरी आ जाए तो 1-2 बार करने में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन नियमित रूप से आप ये करेंगे तो वह ग्रह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आपको बुरे फल देना शुरू कर देगा। अब कल का एजेंडा, मैं बच्चों की परेशानी आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो उन्हें एग्जाम्स के दौरान होती है, और मैं लगातार ये कुछ दिनों तक आपके साथ डिस्कस करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इन्हें बहुत
संभल कर नोट करके रखेंगे अपने बच्चों के लिए, और बच्चे भी इनका पालन करेंगे, इन्हें देखेंगे, इनका पालन करेंगे, समझेंगे। फिलहाल अपने व्यवहार को मजबूत कीजिए। सही रास्ते पर चलने से भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है, ईश्वरीय सुख की भी प्राप्ति होती है। संघर्ष करना या ना करना ये पूर्व जन्म की बात है, लेकिन इस जन्म में सही रास्ते पे चलना हमारे हाथ में। तो फिर खुश रहिए, खुश रखिए, खूब एंजॉय कीजिए जीवन को, और अच्छे अच्छे काम करते रहिए। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।